आप पाकिस्तान को टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप एहतजाज पे आ गए, इसकी क्या वजह देखी जा रही है? जब गुंडागर्दी हमारे ऊपर लागू होगी तो हम एहतजाज भी आएंगे। वजह यह है कि 1750 रुपये बड़ा जानवर और 350 रुपये छोटा जानवर। इसकी एंट्री फीस है ये एंट्री फीस नहीं है। एंट्री फीस तो पीछे मंडियों में है। हम तो एंट्री फीस देते हैं, जो स्लैटर हाउस में ज़िबा कराते हैं ना, उनकी एंट्री फीस देते हैं, वो हम दे रहे हैं। ये हमारे ऊपर जगह टैक्स है 348 रुपये। जो हमारी बचत है वो ले जाते हैं ठेकेदार, और सर हम लाखों रुपया इस काम पे इन्वेस्ट करने के बाद खाली हाथ घर चले जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आप आज का दिन भी भूखे रह लो, हम गुजारा करते हैं, कल दोबारा ज्यादा मेहनत करेंगे और ठेकेदारों से बचने की कोशिश करेंगे और आपके लिए रोजी रोटी ले आएंगे। सीएम साहबा, ये लाहौर है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप इस पे नजरसानी करें। ये बहुत पेचीदा मामला है, रोज लाखों रुपए टैक्स सर ले रहे हैं ये हमसे। बताएं कि ये टैक्स जो वसूल किया जा रहा है, क्या ये गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो रहा है? ये होता तो फिर भी अच्छी बात थी, शायद दोबारा हम पे लग जाता। ये जा रहे हैं जी मखसूस लोगों की जेब में, सिर्फ 4 से 5 ठेकेदार उन्हीं की जेब में सिर्फ जा रहा है, और हमारी जो वो खाल उतर रही है और उनकी जो है ना मोटी हो रही है। तो सीओ साहब आप लोगों के मसाइल को नहीं देख रहे? सीओ साहब तो ऐसे ही लगता है कि जैसे उनके इख्तियार में कुछ चीज है नहीं। अगर उनके इख्तियार में कुछ है तो वो यही है कि बड़े अपने मनपसंद बंदों को कैसे देने हैं, और उन्होंने दिए। सर मजबूरी है, फिर मजबूरी है, हम हड़ताल पे जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान नईम अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कौन पूछेगा। नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत से माफिया का राज है, लेकिन आज एक ऐसा माफिया आपको मुतारिफ करवाने जा रहा हूं, जिस माफिया की वजह से व्यापारी जो हमारे मुल्क पाकिस्तान का असासा है, उनको यहां पर जो है पर्ची की आड़ में उनसे जो है डबल चार्ज किया जा रहा है। और आज व्यापारी हजरात जो है, जो शाहपुर कांजरा मंडी की शान है, वो आज यहां पर सरापा एहतजाज होने पर मजबूर हो चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि बिल आखिर इनके साथ ये जुल्म ज्यादती क्यों की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि आप लोग कारोबारी हजरात हैं, आप पाकिस्तान को टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप एहतजाज पे आ गए, इसकी क्या वजह देखी जा रही है? जब गुंडागर्दी हमारे ऊपर लागू होगी तो हम एहतजाज भी आएंगे। और हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, ना हाथ उठा सकते हैं, ना बोल सकते हैं। हम कमिश्नर साहब के पास आज गए हैं, हमारा आज हड़ताल का पूरा प्रोग्राम था। मुझे बताएं कि बिलाकर एहतजाज करने की आपकी वजह क्या है? वजह यह है कि 1750 रुपये बड़ा जानवर और 350 रुपये छोटा जानवर। इसकी एंट्री फीस है ये एंट्री फीस नहीं है। एंट्री फीस तो पीछे मंडियों में है। हम तो एंट्री फीस देते हैं, जो स्लैटर हाउस में ज़िबा कराते हैं ना, उनकी एंट्री फीस देते हैं, वो हम दे रहे हैं। ये हमारे ऊपर जगह टैक्स है 348 रुपये। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोग खरीदार हैं या आप व्यापारी हैं? हम खरीदार हैं। आप खरीदार हैं? हम खरीदार हैं, जो खरीदते हैं ना वो हम पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं मटन का, वो हम टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अलावा एक टैक्स अलहदा है जो गुंडागर्दी का, वो हमसे ले रहे हैं, जो हमें नहीं देना चाहिए। अगर हम देंगे तो गोश्त आगे 3200 रुपये 3000। कि जिन लोगों की जानिब से ये जुल्म ज्यादती की जा रही है, तो इंतजामिया क्या कर रही है? इंतजामिया कार्रवाई नहीं कर रही उनके खिलाफ? कोई नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं बोल ही नहीं रहा, इंतजामिया चुप करके। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप व्यापारी हैं या आप खरीदार हैं? सर हम मटन सेल करते हैं, मटन होलसेलर हैं हम। यानी कि कसाई हैं आप? जी सर, इधर से हम जानवर परचेज करके तो ये पैमको स्लैटर हाउस से ज़िबा करा के तो फिर आगे दुकानों पे बेचते हैं हम गोश्त। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग हैं जो सर ये मेहनत कश लोग हैं, इनके ऊपर ये पर्ची नहीं लागू होनी चाहिए। पर्ची सिर्फ उन्होंने मरियम साहबा ने कहा है कि एग्जिट, ये आउट जो है ना, आउट की पर्ची है। ये हम इधर स्लैटर हाउस में ज़िबा कराने के लिए इधर से परचेज करते हैं, सारे मेहनत कश लोग हैं। तो आगे सर आप ये देखें ना, ये गोश्त काफ़ी इन पे टैक्स लगे हुए हैं, पीछे मंडियों से भी पर्ची ज़्यादा लगी हुई है, वो सब दे रहे हैं पर्ची। तो अब मेहरबानी करके मरियम साहबा इनसे कहें, ऑर्डर करें इनको कि ये इनसे पर्ची ना ली जाए। ये पहले भी कभी नहीं थी पर्ची, अब भी नहीं होनी चाहिए। तो ये बाहर जाने की पर्ची है। कि जो यहाँ पे आप लोगों के साथ गुंडागर्दी की जा रही है, डबल पर्ची वसूल की जा रही है, ये कैटल मार्केट वाले ज्यादती कर रहे हैं या फिर पैमको वाले आपके साथ? नहीं, पैमको वाले का कोई काम नहीं है। ये सर जो ठेकेदार है ना, ये सर उनका काम है। तो इनके साथ जो वो कैटल मंडी वाले हैं, वो कोई काम नहीं है उनका। ये सिर्फ ठेकेदारों का काम है, वो पर्ची ले रहे हैं, उनके पास ये पैसे जा रहे हैं।
और अगर कोई नहीं देता तो उसके साथ ज्यादती होती है। बिल्कुल, यहाँ पर जो प्राइवेट ठेकेदार जो है इनके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं कि पाकिस्तान में रहकर वो टैक्स पेड लोग हैं, जबकि व्यापारियों के साथ भी ज्यादती की जा रही है और खरीदारों के साथ भी ज्यादती की जा रही है। कुछ और भी व्यापारी मौजूद हैं, इनसे बात कर दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक मोहम्मद उस्मान है। उस्मान साहब, बताइएगा कि आप लोगों की ऐसी क्या वजह बनी कि आप लोग एहतजाज पे आ गए हैं? सर वजह यही बनी है, जो हमारी बचत है वो ले जाते हैं ठेकेदार, और सर हम लाखों रुपया इस काम पे इन्वेस्ट करने के बाद खाली हाथ घर चले जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आप आज का दिन भी भूखे रह लो, हम गुजारा करते हैं, कल दोबारा ज्यादा मेहनत करेंगे और ठेकेदारों से बचने की कोशिश करेंगे और आपके लिए रोजी रोटी ले आएंगे। सीएम साहबा, ये लाहौर है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप इस पे नजरसानी करें, ये बहुत पेचीदा मामला है। रोज लाखों रुपए टैक्स सर ले रहे हैं ये हमसे, थोड़ा बहुत नहीं लाखों रुपए टैक्स ले रहे हैं, और जो बिल्कुल सरासर नाजायज है। आपने बहुत अच्छी बात की कि लाखों रुपए टैक्स लिया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि ये टैक्स जो वसूल किया जा रहा है, क्या ये गवर्नमेंट के खजाने में जमा हो रहा है? ये होता तो फिर भी अच्छी बात थी, शायद दोबारा हम पे लग जाता। ये जा रहे हैं जी मखसूस लोगों की जेब में, सिर्फ 4 से 5 ठेकेदार हैं, उन्हीं की जेब में सिर्फ जा रहा है, और हमारी जो वो खाल उतर रही है और उनकी जो है ना मोटी हो रही है। अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, उनको भी सोचना चाहिए कि ये बेचारे कर क्या रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इस टाइम ये ठेकेदार यहाँ पर जो है, ये क्या कानून से बालातर है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? सर मैनेजमेंट सारी इनके साथ है मेरे नजदीक, क्योंकि मैनेजमेंट का अभी तक नहीं लेना, इसके ऊपर खड़े नहीं होना हमारे साथ। ये हमें तो यही महसूस हो रहा है कि मैनेजमेंट कमेटी सारी इनके साथ है और वो वाकई कानून से बालातर है, और जो है ना जो बिल्कुल नजायज है। ये आपको भी महसूस हो रहा होगा। हम आज हड़ताल पे जा रहे थे, हमने ऐलान कर दिया था कि हम लाहौर को सप्लाई नहीं देंगे। हम सब मटन होलसेलर हैं और साथ हमारे ये व्यापारी भाई हमसे शामिल हैं। हम लाहौर में जितनी भी सप्लाई जा रही है, ये पेमको स्लाटर हाउस जो सरकार ने हमें बना के दिया, पंजाब हुकूमत ने, उससे ये पूरे लाहौर में सप्लाई जा रही है। हम आज यही सोच के बैठे थे कि भाईजान जो हमारी बचत है, जो भी हमारा नफा नुकसान है, वो तो ले गया ठेकेदार, तो इससे बेहतर है कि हम चुप करके सुकून के साथ घर में सो जाए और काम को बंद कर दें। हमारी सब दोस्तों की मुतफिका राय थी, लेकिन फिर भी आज मैं जाती तौर पे कमिश्नर साहब के पास पेश हुआ हूँ। उनको जाके मैंने रिक्वेस्ट की, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने भी हमें टाइम दिया, उन्होंने उनको नोटिस किए हैं, लेकिन वो मामला ठंडा लग रहा है और हमारी समझ ले गुज़श्ता 2 हफ्तों से जो भी बचत थी वो सारी ठेकेदार ले गया ऑलरेडी। तो ये बताएं कि इस मंडी की जितने भी व्यापारी और खरीदारों के मसाइल हैं, उसको हल करना, यहाँ पर जो जिम्मेदारान सीओ साहब बैठे हुए हैं, तो सीओ साहब आप लोगों के मसाइल को नहीं देख रहे? सीओ साहब तो ऐसे ही लगता है कि जैसे उनके इख्तियार में कुछ चीज है नहीं। अगर उनके इख्तियार में कुछ है तो वो यही है कि बड़े अपने मनपसंद बंदों को कैसे देने हैं, और उन्होंने दिए। ये सीएम साहबा को भी नोटिस लेना चाहिए, वो हमारे भाई हैं और उन्होंने सब मनपसंद बंदों को वाड़े दिए हैं जो बंदे इस काम से रिलेटेड नहीं है। और जो दूर दराज से बलोचिस्तान से माल यहाँ पे आता है, सिंध से माल यहाँ पे आता है, उसके बाद केपीके से माल यहाँ पे आता है, ऑल पाकिस्तान से यहाँ पे जो लोग माल लेके आते हैं उनके लिए यहाँ पे सहूलतें 10% है, और जो यहाँ के मुकामी लोग हैं या ठेकेदारों के बड़े को खास लोग हैं, कमेटी के पेमको कमेटी के मैनेजमेंट कमेटी के जो खास लोग हैं, उनको ये वाड़े अलाट कर दिए गए हैं। बाकी 90% लोग आज भी ये 6 अरब रुपया लगने के बाद भी इस हालत में है, ये आपके सामने है। आपको नहीं लगता है कि हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जो हमारे दूसरे शहरों से आने वाले हमारे मेहमान भाई हैं, उनके लिए इस मंडी में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है, ताकि उनकी सहूलियात जो हैं, उनके जानवरों के लिए, उनके लिए हर तरह के यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि मुतलका जो सीओ है वो मनपसंद बंदों को नवाज रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान के रहने वाले लोग नहीं है? लगता तो यही है हमें कि हम नहीं हैं। अगर होते तो हमारी सुनी जाती, हमें बुलाया जाता, हमें बिठाया जाता, जैसे कि हम भी इंसान होते हैं, उनकी नज़र में तो हमारी सुनते। तो ये कमेटी को भी चाहिए, खास तौर पे ये सीएम साहबा जितनी देर तक इस चीज़ का नोटिस नहीं लेती, उतनी देर तक कुछ नहीं हो सकता। और ये सारा मामला हल तलब है और उनकी जो है ना नज़र के नीचे से ये गुजरना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये आप वाज़ेह कर दें कि कमिश्नर के पास गए हैं, आपको यकीन दहानी करवा दी गई है। अगर आप व्यापारी लोगों के जो मुज़ाकरात हैं वो पूरे नहीं होते तो अगला आप लोगों का क्या लाहे अमल होगा? सर मजबूरी है, फिर मजबूरी है, हम हड़ताल पे जाएंगे। इसके अलावा हमारी कोई मजबूरी नहीं है। ये सबसे मेन बात है कि फिर हम हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि जो हम बचा रहे हैं, जो अपने ऊपर हम लगा, अपने बच्चों के लिए रोजी यहाँ से कमा के लेके जानी होती है, वो यहाँ पे ठेकेदार हमसे बिल्कुल एंट्री पे, एक पर्ची एंट्री पे, गेट के बाहर कुछ और है, गेट के अंदर भी वैसे ही, यानी कि 2 उन्होंने पॉइंट अपने बनाए हुए, अपने वहां पे बंदे बिठाए हुए हैं। एक अंदर ले रहे हैं, पेमको वाले अंदर ले रहे हैं, ठेकेदार बाहर ले रहे हैं।
तो समझ लें हमारी जो 20-25 हज़ार 50 जानवरों के ऊपर कमाई होती है, हमें 400-500 रुपया जानवर बचता है। ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो हम यहाँ पे जानवर लेके होलसेल पे आगे जो लोगों को सप्लाई देते हैं, आम दुकानदारों को भी, शादी हालों में भी, होटलों पे भी, पूरे लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सप्लाई है। तो उसमें 400-500 रुपया हमारा फी जानवर बचता है। वो 350 रुपया ये ले लेते हैं और 250 रुपया ये ले लेते हैं। हम जनाब 100 रुपया नुकसान करके घर चले जाते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपने कहा है कि मैं पूरे पंजाब की माँ हूँ और आपने हमने खुद देखा कि आपने 16-16 घंटे जो है अपनी आवाम के लिए काम किया है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है व्यापारी भाइयों के लिए। ये व्यापारी भाई जो है ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का सासा है और मुल्क पाकिस्तान में रहकर ये टैक्स पेड लोग हैं। ये हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। अगर ये एक माचिस की डिब्बी खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स है। अगर ये एक सुई खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स है। खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन व्यापारियों को यहाँ पर जो जलालत का सामना करना पड़ रहा है उस हवाले से कुछ आप नोटिस लें कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो इंतजामिया है वो प्राइवेट लोगों के साथ साजबाज होकर इन गरीबों का खून चूस रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने आवाज दे दी कि अब आप एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, तो कैसे मसला हल होगा आप लोगों का? ये सर कमिश्नर साहब ने हमें जो है ना 1 दिन का उनको नोटिस दिया है। हम कल, अगर उन्होंने हमें बुलाया, हम तो कह रहे हैं कि वो जब भी बुलाएं हम जाएंगे, जाने के लिए तैयार हैं। अगर वो कल हमें बुलाते हैं तो हम जाएंगे। अगर तो अमल दरामद हो जाता है, ये 2-3 दिन तो हमारा देखना उन पे हक है कि उन्होंने हमारी बात सुनी, उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं हम। तो उन्होंने हमारी बात सुनी, 2-3 दिन उनको इंतजार करेंगे, जैसा वो हुक्म करेंगे। अगर उनके पास से भी बात बाहर हो गई तो फिर हम यही कर सकते हैं कि इस काम को बंद करेंगे। लाहौर में गोश्त की सप्लाई आज से 2-4 दिन बाद, अल्लाह ना करे अगर मामला हमारे हल नहीं होते, फिर हम बंद कर देंगे। बिल्कुल जी, वाज़ेह तौर पर यहाँ पे ऐलानात किए जा रहे हैं कि अगर इनके मुज़ाकरात मुकम्मल ना किए गए या इनके मसाइल जो है वो हल ना किए गए तो पूरे लाहौर में तमाम तर जो बीफ और मटन की सप्लाई है वो बंद कर दी जाएगी। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो यही कहूंगा कि ये अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर हम धरना देंगे वज़ीर आला हाउस के आगे और जाकर और भूख हड़ताल पे जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। लेकिन ये पैसे हम इनको ठेकेदारों को पैसे नहीं देंगे हम किसी किस्म के भी। ये नाजायज फीस हमारे पर लगाई गई है। अगर मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर हम मंडी से बाहर जाएं तो हमारे से 11 गुना ले लें। हम तो मंडी से बाहर जा ही नहीं रहे, हम तो स्लॉटर हाउस के अंदर जानवर लेकर जा रहे हैं। तो हमारा ख्याल करें, आपकी मेहरबानी है। हम तो मरियम साहबा से यही सवाल कर रहे हैं। हम भी मुस्लिम लीग नून के हैं, मैं जनरल काउंसिलर हूँ, लेकिन अगर हम ही पिसेंगे तो फिर आम पब्लिक का क्या करेंगे हम? अगर हम भी पिसे, हम मुस्लिम लीग नून के होकर भी हम पिसे तो हम पब्लिक को हम क्या जवाब देंगे? आप तो नून लीग के नुमाइंदे हैं, तो आप लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है, तो आम शहरी के साथ क्या हो रहा है? मैं खुद ये बता रहा हूँ कि जब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है तो हम किसी और को क्या तसल्ली दे सकते हैं? किसी गरीब आदमी को क्या तसल्ली दे सकते हैं? ये गरीब लोग दूर दूर से आए हुए हैं। ये होलसेलर जो है ये कोई इतने सरमायादार नहीं है। इन्होंने जो कमाना है इन्होंने शाम को वही लोगों ने खाना है। अगर ये यहाँ से नुकसान में जाएंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर हम यहाँ ही ठेकेदारों को भरते रहेंगे, अगर ठेकेदारों को ही खुश करना है इन्होंने, तो फिर हमें बाहर निकाल दे, हमें कहें आप छोड़ दें मंडी, यहाँ से मंडी का कारोबार हम छोड़ देंगे। हमारी तो गुजारिश यही है मरियम साहबा से कि आपकी मेहरबानी है कि आप ख्याल करें, गरीब का ख्याल करें, हमारे पर ये टैक्स न लगाएं, आपकी मेहरबानी। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो व्यापारी हजरात हैं वो सरापा एहतजाज है। इन्होंने सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा के हम भी पंजाब के रहने वाले अब्बासी हैं और पाकिस्तान में रहकर हम टैक्स पेड लोग हैं। इन्होंने वाज़ेह तौर पर यहाँ पे ऐलानात किए हैं कि अगर हमारे मसाइल फौरी तौर पर हल ना किए गए तो पूरे लाहौर में गोश्त की सप्लाई बंद करने के साथ सीएम हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। तो सीएम पंजाब मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस चीज का फौरी तौर पे नोटिस लें और इन व्यापारियों के साथ जो जुल्म ज्यादती की जा रही है और जिन लोगों की जानिब से की जा रही है उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो अमल में लाई जाए। आज के इस प्रोग्राम में अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।